हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टीच चैनल। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में 4 राइटिंग जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और पोस्टर मेकिंग होगा। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फर्स्ट ईयर के लिए चाहे सेकेंड ईयर के लिए, दोनों ही एग्जाम्स में जो है ये टॉपिक आते हैं और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है। हम इसमें डिटेल में चारों के चारों पढ़ेंगे। लेटर के टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, नोटिस किस तरह से बनाते हैं, पैराग्राफ लिखते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको ये हेल्प कर सके, और लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन। सबसे पहला टॉपिक है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है। हालांकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछता, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डिटेल में हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर को लिखना सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है। लेटर राइटिंग इज एक्सचेंज ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैसेज, यानी प्रिंटेड और रिटर्न मैसेज का जो है एक्सचेंज होता है लेटर। Distinctions are commonly drawn between personal letters and between family members, friends, etc. and business letters, formal exchanges with businesses और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दो टाइप होते हैं लेटर के। जो फॉर्मल है वो गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए काम में आता है, और जो पर्सनल लेटर या जिसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं वो फैमिली और फ्रेंड्स को सेंड करने के लिए काम आता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर राइटिंग के दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले है हमारा फॉर्मल लेटर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? ये सबसे पहले तो बिजनेस लेटर भी इसको कहा जाता है, और ये बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ भी हमें औपचारिक रूप से पत्राचार करना होता है वहाँ पे हम फॉर्मल लेटर को यूज करते हैं। ज्यादातर ऑफिसेज में, स्कूल कॉलेजेस में जो हम लेटर देते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर्स में ही आता है। ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मल लेटर्स के ये टाइप्स हैं। इनको सबको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। जैसे लेटर टू एडिटर, यानी कि न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसको अगर हम किसी विषय पर लेटर लिखने को लेटर लिखकर किसी विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं तो वो फॉर्मल होगा। लेटर टू गवर्नमेंट, लेटर टू द पुलिस, लेटर टू द प्रिंसिपल, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब, letter to the bank manager, invitation letter, registration letter, डेजिग्नेशन लेटर, लीव एप्लीकेशन, ये सारे जो हैं फॉर्मल लेटर्स के टाइप है। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्मल लेटर का, कि फॉर्मल लेटर लिखते कैसे हैं। बेसिकली ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, यानी 8 भागों में विभक्त रहता है। जिसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी खुद का एड्रेस होता है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस यानी जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस, जो क्वेश्चन पेपर में हमें दिया हुआ होगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में हमें दिया हुआ होगा, उसी से हमें कॉपी करके लिखना होता है। फिर सैल्यूटेशन जो है, फॉर्मल में आप सर या मैडम लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा हमें समझ के लिखना होता है। कुछ जो है हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर करते हैं, फिर जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बताते हैं। ठीक है। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी जो खत्म होने के बाद जो अभिवादन देते हैं वो लिखते हैं। ठीक है। फिर सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डिजाइनेशन। ठीक है, नेचर और कुछ डिजाइन। ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, हमें सेंडर का एड्रेस यानी कि जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस लिखना होता है। फिर डेट को लिखना होता है। ठीक है, एक लाइन छोड़कर। फिर रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, द ऑफिसर, प्रिंसिपल, एडिटर, ये जो भी है उनका पद पहले लिखा जाता है, फिर उनका एड्रेस लिखा जाता है। फिर है द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। ये जो है एक लाइन में लिखा जाता है। इट मस्ट कन्वे द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन, यानी कि किस लिए लेटर लिख रहे हैं वो जरूर आपको उसमें कन्वे करना होता है, उसमें बताना होता है। फिर सैल्यूटेशन, सर, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आप लिख सकते हो। फिर ये बॉडी, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटर्न हियर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ एज फॉलो। ये 3 पैराग्राफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, फिर बता सकते हैं कि आप क्या है। अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ
कंप्लेन कर रहे हैं, अपने एरिया के लिए कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो अपना नाम लिखिए, और आप हो सकता है आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या कोई पद हो तो वो लिखिए, ठीक है। और फिर लिखना है आपको किस पर्पज से जो है आप ये लेटर लिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट है ना वो आप पर्पज के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर गिव द डिटेल ऑफ द मैटर, मैटर की डिटेल दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है या आप क्या चाहते हैं वो। फिर कंक्लूड बाय मेंशन व्हाट यू एक्सपेक्ट, ये थर्ड में जो है आपको लिखना होता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। For example, a solution to your problem, to highlight an issue in the newspaper, etc. यानी अगर न्यूज़ एडिटर को लिख रहे हैं तो हाईलाइट करने के लिए कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आप जो ये न्यूज़ है हाईलाइट करिए, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू नीडफुल, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखना होता है आपको, लास्ट में जो है कंप्लीट करने के बाद अभिवादन करना होता है या फेथफुली एक्सेट्रा जैसे। फिर सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डिजाइनेशन इफ एनी, अगर आपका कोई सिग्नेचर है और अगर कोई डिजाइन है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है लेटर का, सोल्यूशन है एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि लेटर को किस तरह से लिखना है। तो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी सीकिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया, यू आर राज अब्लिक रानी ऑफ धर्मा कॉलोनी रामगढ़। तो आप राज या रानी हैं, धर्मा कॉलोनी में रहते हैं और आपको लेटर लिखना है मेयर को। क्यों? क्योंकि आपके एरिया में जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसको लिखना है वो पता चल गया, आप कौन है और आपका एड्रेस इसमें ही दिया हुआ है, फिर जो है सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है। तो तीन चीजें जो है आपको बेसिकली क्वेश्चन में मिल जाती हैं। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी, एड्रेस, प्लस आपको जिनको लिखना है उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस और सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एड्रेस लिख दीजिए 14/8 धर्मा कॉलोनी रामगढ़। फिर डेट जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखनी होती है। सबसे पहले आपको लेटर्स, सबसे पहले जो है आपको नंबर्स में ये लिखनी होती है डेट, फिर लेटर्स में आपको लिखना होता है मंथ, और फिर लेटर्स में ही नंबर्स में लिखना होता है आपको ईयर, ठीक है। फिर द मेयर रामगढ़, यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि आप रामगढ़ में रहते हैं तो मेयर रामगढ़, ठीक है, द मेयर रामगढ़। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ लॉगिंग इन योर एरिया, तो आप लिख देंगे कंप्लेन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन धर्मा कॉलोनी, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे सर अब्लिक मैडम, आई एम रानी, a residents of Dharma colony, the residents of the area are facing a lot of problems due to water logging, यानी कि मैं रेजिडेंस हूँ, यानी कि धर्मा कॉलोनी की निवासी हूँ, और धर्मा कॉलोनी के सारे जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। एवरी ईयर इन द मानसून सीजन द एरिया गेट्स filled with water as the drain system gets choked, यानी कि हर साल जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम जो है वाटर, जो एरिया है पूरा पानी से भर जाता है, और जो ड्रेन सिस्टम है, जो पानी निकालने का पूरा सिस्टम है, वो चॉक्ड हो जाता है, ठीक है, ठप हो जाता है। वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमिटी मेनी टाइम्स, हमने एरिया कमिटी को भी बहुत बार कंप्लेन की है, बट द सोल्यूशन इज स्टिल सेम, यानी अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाया। द सिचुएशन इज स्टिल सेम, यानी कि अभी भी स्थिति जो है वो सेम है। फिर the residents' lives have become miserable as many waterborne disease have spread, यानी कि यहाँ के निवासियों की लाइफ जो है मिजरेबल हो गई है, उनकी जो बहुत सारी समस्याएं जो हैं, बहुत सारी डिजीजेस यानी कि बीमारियां जो हैं वो पानी की वजह से, पानी इकट्ठा होने की वजह से फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। ऑल द हाउसेज आर सबर्ज्ड एंड वी आर फेसिंग अ टफ टाइम, यानी कि सारे जो घर हैं वो भी पानी से भर गए हैं और बहुत ही कठिन समय जो है हम व्यतीत कर रहे हैं। प्लीज कंसीडर द इशू एज सीरियस एंड फाइंड अ सोल्यूशन एट द अर्लीस्ट, ये जो है लास्ट में आप सोल्यूशन लिख रहे हैं कि इस इशू पे जल्द से जल्द कोई गंभीरता से लेकर इस इशू को कोई ना कोई सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालिए, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया लेटर का बॉडी, जो आपको सोच समझ के थोड़े वर्ड्स को इकट्ठा करके अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। सेंटेंसेस को अच्छे से फ्रेम करके लिखिए। फिर लास्ट जो है योर सिंसियरली, ये कम्प्लीमेंट्री के लिए, कंप्लीटेशन के लिए फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं रानी अब्लिक, अगर आप मेल है तो आप लिख सकते हैं राज, ठीक है।
तो ये हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था, एग्जाम्पल था कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई भी लेटर आ सकता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपकी ऑब्वियसली चेंज होगा, पर आपको सिर्फ उतना देखना है कि इसमें से, इस सब्जेक्ट में से जो है, इस टॉपिक में से जो है, आप किस तरह से एड्रेस को देखते हैं कि रिसीवर का एड्रेस क्या है, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या है। आपको सिर्फ 3 चीजें क्वेश्चन में से जरूर मिल जाएगी, ठीक है। फिर डेट लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो है हम डेट वही लिखते हैं जिस दिन हमें एग्जाम दे रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये जो है कैजुअल पर्पस के लिए लिखा जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर की जो है टाइप्स क्या होते हैं? लेटर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, सिबलिंग्स को, फ्रेंड को, क्लासमेट्स को या नेबर्स को, ठीक है। अगर पड़ोसी को लिख रहे हो, आप क्लासमेट को लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, तो ये सारे जो है इनफॉर्मल लेटर के टाइप आते हैं। इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर से इजी है, ठीक है। इसमें सिर्फ 5 भागों में इसको बांटा जाता है। सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हो, फिर डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर। तो देखिए फॉर्मल लेटर जो है इनफॉर्मल लेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आजकल इनफॉर्मल लेटर का हम सोशल मीडिया के जमाने में इतना यूज नहीं करते, पर फॉर्मल लेटर आज भी ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए इनफॉर्मल लेटर को आगे समझते हैं। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस किसका? आपका खुद का एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। फिर देखिए द डेट इज रिटर्न बिलो एड्रेस, डेट आपको उसी तरह से लिखनी होती है जिस तरह से आप फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन यहाँ पे अलग होगा, वहां पर जो है सर या मैडम होता है, पर यहाँ पे आप लिखोगे डियर, ठीक है, डियर फ्रेंड, डियर पेरेंट्स, डियर मदर, डियर फादर, ऐसे लिख सकते हो। और हाय हेलो जो है आप ऐड कर सकते हो, ओके। फिर है बॉडी, द मैटर ऑफ द लेटर इज रिटर्न हियर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ। अब बॉडी को जो है 3 पैराग्राफ में आप डिवाइडेड कर सकते हो, बिगिनिंग, ठीक है, मेन कंटेंट और एंडिंग, ठीक है। फिर आपको अपना नाम और सिग्नेचर करना होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यू आर गरिमा गौरव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड संजना और संजय इनवाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी, give detail regarding the day, time, venue, etc. Add interesting details like theme, dress code, etc. तो यहाँ पे आपको कहा है कि आपको बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन लिखना है जिसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे डे टाइम बताना है आपको और कुछ थीम के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस आपने अपने मन से लिखा है और यहाँ पे कुछ भी एड्रेस, अपना जो भी एड्रेस है वो लिख सकते हैं। फिर डेट जैसे फॉर्मल में लिखते हैं एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। फिर ये सैल्यूटेशन हो गया डियर संजय, ठीक है, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। देन हाय, यू आर इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी ऑन 25 अगस्त, द पार्टी विल बी एट Archive Place, Nehru Park from 4 to 7 p.m. as the party is based on the Spider-Man theme. प्लीज वेयर अ ड्रेस इन रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि स्पाइडरमैन के थीम पे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है और आपको रेड और ब्लैक कलर में जो है कॉम्बिनेशन का एक ड्रेस पहनना। इट विल बी फन एज आई हैव अरेंज्ड अ मास गेम, अ स्पाइडी वेब गेम एंड अ नेवर सीन बिफोर नियॉन लाइट एंड म्यूजिक शो। आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई विल वेयर अ स्पेशल स्पाइडी कॉस्ट्यूम डिजाइन बाय माय सिस्टर, यानी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि मैं अपने बहन के द्वारा डिजाइन किया गया कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन वाला पहनने वाला हूँ। प्लीज कम as it will be good to have your company, also bring your brother सौरभ, यानी कि तुम्हारी कंपनी पाके बहुत अच्छा लगेगा और अपने भाई सौरभ को भी लेके आना। वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन, यानी तुम्हारी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा हूँ गौरव। तो ये आपके लेटर कंप्लीट हो गया। एज इट इज अगर आप अपने पेरेंट्स को लिखते हो तो यहाँ पे डियर मदर लिख दिया। फिर लास्ट में जो है यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, जैसे रीगार्ड्स लिख सकते हो, प्रणाम, या फिर रीगार्ड्स टू फादर एंड लव टू जो भी आपके छोटा भाई बहन है उसका नाम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। लेटर राइटिंग की तरह ही नोटिस राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटिस राइटिंग किस लिए होता है और इसका पर्पस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ नोटिस इज अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग विच इज यूजुअली फॉर्मल
इन स्टाइल, एक बहुत ही छोटा सा भाग होता है नोटिस लेखन का। उसमें जो है ये फॉर्मल स्टाइल में औपचारिक तरह से जो है लिखा जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन। ये जो है व्यक्तिगत तौर पर और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी लिखा जाता है। ये जो है बेसिकली अनाउंसमेंट होता है किसी भी इवेंट को या सेलिब्रेशन को अनाउंस करने के लिए, बर्थ या डेथ को अनाउंस करने के लिए, ओकेजन्स लाइक इनॉग्रेशन है और सेल और जो है वॉन्ट के लिए, इनॉग्रेशन के लिए, ठीक है, पब्लिक इशू को जो है पब्लिक इशू को बताने के लिए, अपील करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एक फॉर्मेट में। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है नाम लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर नोटिस, यहाँ पे जो है नोटिस लिखा जाता है। इसका फॉर्मेट हमेशा यही रहता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर जो टॉपिक है वो लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है साइंस सोसाइटी मीटिंग, यानी साइंस सोसाइटी की मीटिंग है, उसका जो है इंफॉर्मेशन है उसकी। ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयर. All office bearers are requested to attend a meeting in the school library on 30 June 2019 at 4 p.m. to discuss the arrangements for the science fair. यानी कि ये जो है साइंस फेयर के अरेंजमेंट के लिए सभी ऑफिस बियरर्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि उनको 30 जून को सबको इकट्ठा होना है, ठीक है। और ये जो है नाम दिया हुआ है सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सैंपल है नोटिस का। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है, फिर टाइटल हमेशा नोटिस करके लिखा जाता है सेकेंड में, फिर करंट डेट, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन, और जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो उस दिन की डेट डालनी होती है। फिर टाइटल ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, वो लिखना होता है। बॉडी ऑफ द नोटिस, अब बॉडी में जो है आपको इंफॉर्मेशन देनी है, टाइम, प्लेस या किसके बारे में वो, ठीक है। फिर राइटर्स नेम, डिजाइनेशन एंड सिग्नेचर, यहाँ पे राइटर का नाम लिख लीजिए और उसका पद लिख सकते हैं, ठीक है, और सिग्नेचर लिख सकते हैं। तो ये हो गया नोटिस। बहुत सिंपल है पर ये आपको 5 से 6 नंबर दिला सकता है आसानी से, और इम्पोर्टेंट भी है, और आपको ऐसे भी नोटिस लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोस्टर राइटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पोस्टर राइटिंग जो है आपने ज़रूर पहले किया होगा, पढ़ा होगा। वैसे ये जितने भी राइटिंग के टाइप्स है आपने 10th और 12th के एग्जाम में और उससे पहले भी एकेडमिक लाइफ में हमेशा से देखे होंगे, पर इनको समझने का, इनका जो एक फॉर्मेट है, अगर हमने ये समझ लिया है तो हम शब्दों को इकट्ठा करके आराम से इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें नंबर पूरे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। पोस्टर इज अ लार्ज नोटिस अनाउंसिंग और advertising something. It generally creates social awareness about any problem or needs. पोस्टर जो होता है एक अनाउंसमेंट ही होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है जो सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जो जागरूकता है उसके लिए, किसी प्रॉब्लम या किसी ज़रूरत को जो है हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इट ऑल्सो कन्वे अ सोशल मैसेज इन एन आई कैच्ड वे, यानी कि किस तरह से जो मैसेज को कन्वे करता है, जो आंखों को, मतलब आंखों का ध्यान जो है हमारा, किसी का भी ध्यान आकर्षित करता हो, ठीक है। आकर्षक रूप से कोई एडवर्टाइज देना, किसी पब्लिक इशू पे जो है हमें हाईलाइट करना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रॉवरी और सोशल इविल अकर्स, यहाँ पे जो है दहेज प्रथा जो है समाज का दुश्मन, एक अभिशाप है। इसके ऊपर एक पोस्टर रेडी किया गया है। पोस्टर में आप अपने मन से ड्राइंग बना सकते हो अच्छी, ठीक है। क्विक पोस्टर के लिए आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, और अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो ऑब्वियसली आप अच्छा पोस्टर बना सकते हो। आपको कुछ डायलॉग्स और कुछ जो कोट्स है वो याद होने चाहिए, ठीक है, हर टॉपिक पे। तो ड्रॉवरी पे है, यहाँ पे ड्रॉवरी इज एन ऑफेंस डिमांडिंग गिविंग एंड टेकिंग मिनिमम पनिशमेंट फॉर 5 years इम्प्रिजनमेंट और 50,000 फाइन, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है। फिर डिमांडिंग एंड गिविंग ड्रॉवरी इज इलीगल एंड इमोरल, यानी कि ये जो है गैर कानूनी है और आपके मॉरल्स के खिलाफ है, अनैतिक है, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो किसके द्वारा ये किया गया है, ठीक है, इशू किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और पोस्टर का जो है यहाँ पे
एग्जाम्पल है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे आप अच्छे, अगर ड्राइंग में अच्छे हो तो इस तरह से ड्राइंग कर सकते हो, नहीं तो एक्सरसाइज पे कुछ कोट्स लिख सकते हो, ठीक है। वाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? कंट्रोल वेल वेट, increase metabolism, increase self-esteem, tones muscles, relieve stress, ठीक है। इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे दो कॉर्ड लिखे हुए हैं, फोकस ऑन द ग्रेट थिंग्स दैट डेली exercise can do for you, set aside time each day for physical activity। फिर issued by public इंटरेस्ट बाय प्रेम फिटनेस ट्रेनर XYZ हेल्थ क्लब, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टर। पोस्टर बहुत ही इजी है, आपको बस क्रिएटिव होना जरूरी है थोड़ा सा। आप अपनी ड्राइंग का जो है इसमें थोड़ा इंक्लूडेशन कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपनी ड्राइंग को, और कुछ अच्छे से डिजाइन बनाकर पोस्टर को रेडी कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पीछे वाली 3 स्किल्स जितनी इंपॉर्टेंट थी ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ लेखन। इसमें जो है क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में समझते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट इन टोटली इंट्रोड्यूस डेवलप एंड सम्स अप एन आइडिया, यानी एक विचार को व्यक्त करने के लिए जो हम जिस तरह से अपने वर्ड्स को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं जिस वे में, वो एक पैराग्राफ कहलाता है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग में 3 चीजों का ध्यान देना होता है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक 1 और 2 सेंटेंस सो दैट द रीडर इमीडिएटली कम्स टू नो व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, यानी कि 2 या 3 लाइन में आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होता है टॉपिक को, ताकि पैराग्राफ पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। दूसरा, पुट ऑल योर थॉट्स आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड फैशन। आपको लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी आपके पास सूचना है, जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, उनको लिखना होता है। फिर कंक्लूड द पैराग्राफ इन अ सुटेबल मैनर, और पूरे जो जितना भी आपने लिखा है उनको कंक्लूड करना होता है अंतिम कुछ लाइन में सुटेबल मैनर में, ठीक है। फिर पॉइंट्स टू रिमेम्बर वेल राइटिंग अ पैराग्राफ, यानी वो पॉइंट्स जो आपको याद रखने होते हैं जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो। सबसे पहला है फॉलो द वर्ड लिमिट गिवन इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जितनी भी वर्ड लिमिट दी हुई है, 100 शब्दों की, 200 शब्दों की, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। आपको देखना है कि कितने वर्ड्स की हमारे पास लिमिट है। अवॉइड यूजिंग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो संबंधित सूचना नहीं है वो लिखने से या बताने से बचे। बी केयरफुल अबाउट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि जो व्याकरणिक रूप से आप व्याकरणिक शुद्धता है उस पर आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ का जो है एक सॉल्व एग्जांपल है। वाटर सेव वाटर पर जो है ये पैराग्राफ है, तो इसको पढ़कर समझते हैं कि किस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन में पैराग्राफ किस बारे में है वो लिखना होता है, या इम्पोर्टेंस बतानी होती है टॉपिक की, ठीक है। तो वाटर है, तो वाटर इज द सोर्स ऑफ सस्टेंस फॉर द एंटायर यूनिवर्स, यानी पूरी सृष्टि के लिए जो है पानी सस्टेन करने का एक स्रोत है, सोर्स है, ठीक है। द डिक्लाइन इन ड्रिंकिंग वाटर एंड पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज कैन कॉज मोर डैमेज देन व्हाट वी कैन अफोर्ड। हम किसी जितना भी क्षति हम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें सबसे बड़ी क्षति जो है पानी की कमी और पानी का पोल्यूटेड होना है। द करेंट सिचुएशन कंसर्निंग वाटर स्कैरिटी इज हॉरिफाइंग, यानी कि जो अभी की सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बहुत ही डरावनी, भयावह है। एवरी ईयर 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है वाटर की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। वाटर इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स एंड सस्टेन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑन अर्थ, यानी कि प्रत्येक प्राणी के लिए जो है बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है। द depletion of fresh water is a serious concern. Rivers, lakes and ponds are drying up and the
ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग, यानी कि पानी की जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जो तालाब है, वो सूख रहे हैं और ग्राउंड वाटर जो है वो और डिक्रीज हो रहा है और घटता जा रहा है। वाटर कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर, यानी कि इस समय की जो ज़रूरत है वो वाटर कंजर्वेशन है, यानी कि जल संरक्षण है। एंड वी नीड टू टेक इट सीरियसली, हमें इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वी कैन कंजर्व वाटर बाय स्मॉल स्टेप्स लाइक switching the tap off immediately after use or avoid running water. If we do not act now, we'll have nothing left to save. तो हम जो है छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं पानी को बचाने के लिए, जैसे नल को जल्दी से बंद करना यूज करने के बाद, और पानी को जो है वेस्टेज को रोकना, अवॉइड करना। ठीक, इफ वी डू नॉट एक्ट नाउ विल हैव नथिंग लेफ्ट टू सेव, यानी कि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे पास और कुछ करने को भविष्य में नहीं बचेगा। तो ये वाटर सेव वाटर पर जो है पैराग्राफ था। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं सबसे पहले पहली लाइन में आपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर आपने जो है बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लिखी, और फिर जो है आपने सॉल्यूशन लिखा। तो इस तरह से आपने अपना पैराग्राफ पूरा किया। तो सारी राइटिंग जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।